Hello friends, welcome to the SNAI medical classes. Today we will discuss regarding health promotion and health education. In that we will discuss about what are the methods for health promotion and health education, its technique and audiovisual aids. First we will discuss about what are the health promotion and health education. Health promotion और health education क्या होता है? Health promotion and health education aim to empower individual and community to make informed decision and adopt a healthy behavior. ठीक है, कोई भी कम्युनिटी हो गई, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी फैमिली को जो है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल एक जो है वो फॉलो अप कर सकें, ठीक है, ताकि उनको कोई भी आगे आने वाले उसमें जो है वो कोई डिजीज़ कंडीशन वगैरह के चांसेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो अडेप्ट कर सके, इसलिए लोगों को क्या किया जाता है, हेल्थ की रिगार्डिंग जो है वो उनको चीज़ें बताई जाती हैं, उनको जो है वो एजुकेट किया जाता है ताकि वो कोई भी अपने हेल्थ के आस्पेक्ट से जो कोई भी है एक अच्छा डिसीजन जो है वो ले सकें, ठीक है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो फॉलो अप कर सकें। दीज एफर्ट्स एम्प्लॉय वेरियस मैथड, टेक्निक एंड ऑडियो विजुअल एड टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट बिहेवियर चेंज। इसके लिए जो है हमें ये लोग जो है इसको फॉलो अप कर सकें, हेल्थ के रिगार्डिंग जो है वो अवेयर हो सकें, ठीक है, उसके रिगार्डिंग उनको एजुकेशन मिल सके। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक और डिफरेंट मेथड्स का भी जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर हम कम्युनिटी में जा रहे हैं तो उनको जो है वो एजुकेट करने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि वो लोग जो है वो ईजी वे में जो है वो उसके रिगार्डिंग जो है वो एजुकेट हो सकें। तो ये क्या होते हैं, तो फर्स्ट वन है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेथड। अगर हमें किसी को एजुकेट करना है हेल्थ के रिगार्डिंग जो है वो हेल्थ को जो है वो प्रमोट करना है, उसके रिगार्डिंग एजुकेट करना है, तो हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेथड का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, 1-on-1 काउंसलिंग जो है वो दे सकते हैं। 1-on-1 काउंसलिंग क्या कैसे करके दी जाती है, जैसे एक पर्सन सामने बैठा है, काउंसलर बैठा है, और एक कोई भी इंडिविजुअल है जिसको हेल्थ के रिगार्डिंग जो है वो हम बता रहे हैं। दैट इज़ पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल और ट्रेंड काउंसलर। इसमें क्या होता है, एक ट्रेंड पर्सन जो होता है, ट्रेंड काउंसलर जो होता है, वो किसी भी पर्सन को जो है वो गाइड करता है, सपोर्ट करता है ताकि वो हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है, हेल्दी चीज़ें जो है वो कैसे करके जो है वो करेगा, ठीक है। इसमें जो काउंसलर जो पर्सन होता है वो कैसा रहता है, प्रोफेशनल पर्सन जो रहता है, जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग जो है पर्सन को जो है वो गाइड करता है। नेक्स्ट वन है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जो होते हैं इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, लोगों को जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं कि वो हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो फॉलो अप करें। इंटरेक्टिव सेशन दैट इंकरेज शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, पीयर सपोर्ट एंड कलेक्टिव लर्निंग, ठीक है। इसमें क्या है, इंटरेक्टिव सेशन कोई भी हो सकता है, जैसे कि एक पर्सन है, एक ग्रुप को जो है वो कोई भी प्रोफेशनल पर्सन एक ग्रुप को जो है वो गाइड कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन जो है वो अपने जो नॉलेजेबल एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कर रहा है अदर पर्सन के साथ में कि हम मैंने जो है वो ऐसे करके अपना लाइफ स्टाइल में ऐसे सफ़र कर रहा था, ऐसी ये चीज़ जो है वो फॉलो की है, ये लाइफ स्टाइल जो है वो फॉलो अप किया है जिसकी वजह से आज मैं ऐसा हूँ। या फिर पीयर सपोर्ट, जो साथ में रहने वाले लोग हैं उनके सपोर्ट की वजह से, या फिर कलेक्टिव एक साथ जो होके जो है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में जो लोग सीखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू भी पर्सन को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि वो लोग जो है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो फॉलो अप करें। पीयर एजुकेशन, हम लोग जो हमारे पीयर ग्रुप है, हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं, उनको जो है वो हम एजुकेट कर सकते हैं। यूटिलाइजिंग इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी एट टू डिसैमिनेट हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड प्रमोट पॉजिटिव बिहेवियर। जैसे हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं तो उनमें को हमने जो है वो एजुकेट किया, तो वो क्या करेंगे, दूसरों को जो है वो एजुकेट करने का काम करेंगे। हमारे जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको जो है वो हेल्थ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। पीयर ग्रुप में हमारे जो भी मेंबर्स हैं या फिर कोई भी NGOs में हो गए, ठीक है, तो उनको हम उस चीज़ के रिगार्डिंग जो है वो बता रहे हैं ताकि वो डिफरेंट लोगों को जो है वो जाके हेल्थ के रिगार्डिंग जो है वो बता सकें। नेक्स्ट वन है हमारा कम्युनिटी बेस्ड मेथड। कुछ मेथड्स होते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड जो है वो रहते हैं। कम्युनिटी बेस्ड मेथड क्या रहते हैं, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, ठीक है। कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम क्या है, इंगेजिंग विद कम्युनिटीज़ थ्रू इवेंट्स, वर्कशॉप और डोर टू डोर कैंपेनियंस, ठीक है। हम कोई भी कम्युनिटी के अंदर, कोई भी विलेज के अंदर कोई प्रोग्राम चला के जो है, कोई इवेंट करके या कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके, ठीक है, या फिर हम डोर टू डोर जाके लोगों को जो है वो बता सकते हैं ये चीज़ ऐसे करके जो है वो
हो रही है, ठीक है। कम्युनिटी में जाके कोई भी रोल प्ले वगैरह जो है वो हम कर सकते हैं, ताकि जो लोग हैं उसके रिगार्डिंग जो है वो अवेयर हो सके। जैसे कोई भी स्टोरी मेकिंग जो है वो कर ली, उसके रिगार्डिंग रोल प्ले किया, जिसके एडवांटेजेस जो हैं वो क्या होंगे लाइफ में, या फिर हम वो चीज़ गंदी चीज़ें जो हम फॉलो कर रहे हैं, बैड हैबिट्स जो फॉलो कर रहे हैं, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उसके डिसएडवांटेजेस जो है वो क्या हो सकते हैं। तो ऐसे जो है वो कम्युनिटी के लोग को एजुकेट करने के लिए जो है हम ये फॉलो अप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ठीक है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में क्या करना है, जो कम्युनिटी वाले लोग हैं उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी क्या नीड है, ठीक है, उनके नीड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जा सके उनको जो है वो हम बता सकते हैं कि ये नीड है आपकी, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो क्या चीज़ें करनी है और कैसे करके जो है वो एक्शन लेना है, उसके रिगार्डिंग कैसे करके वो हेल्दी जो है वो उससे जो है वो रह सकते हैं। नेक्स्ट वन है पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस। पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस क्या होते हैं, इन्वॉल्विंग द टारगेट ऑडियंस इन द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। जो भी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, जो भी वहाँ पे रह रही है कम्युनिटी में, जो लोग सफ़र कर रहे हैं कोई भी चीज़ से, ठीक है, उनको किसी भी चीज़ का वो प्रॉब्लम कैसे वो दूर कर सकते हैं, उसमें उनको जो है वो प्लानिंग करवानी है, इम्प्लीमेंटेशन चीज़ें जो है वो हम अपनी तरफ से अप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे फिर उनकी हेल्थ को जो है वो हम इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। इसमें कम्युनिटी के लोग आके खुद से जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, खुद से अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, और अपनी जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसको जो है वो दूर करेंगे, और हम उनके ऊपर चीज़ें अप्लाई करेंगे और वो उस चीज़ से जो है वो निकल सकते हैं। नेक्स्ट वन है मास मीडिया मेथड्स। मास मीडिया मेथड्स में जो है वो जैसे कि प्रिंट मटेरियल के थ्रू, जैसे ब्रोशर वगैरह जो है वो हमने दे रहे हैं, किसी को पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, पोस्टर्स जो है वो हम जगह जगह पे लगा रहे हैं, ठीक है, एजुकेशनल हैंडआउट्स दे रहे हैं, ताकि लोग जो है वो इनके थ्रू जो है, इन पेपर मीडिया के थ्रू जो है वो एजुकेट हो सके, प्रिंट मटेरियल के थ्रू जो है वो एजुकेट हो सके, उनको क्या करना चाहिए, क्या डूज फॉलो करने हैं, क्या डोंट्स फॉलो करने हैं, क्या चीज़ें जो है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल से आती हैं, क्या चीज़ हमें खानी चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिंट मटेरियल के थ्रू भी जो है वो उनको हम बता सकते हैं। रेडियो एंड टेलीविजन्स के थ्रू जो है कैंपेन्स चला के जो है वो हम बता सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं डिफरेंट हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने के लिए, ठीक है, कि उस चीज़ के क्या डिसएडवांटेजेस जो है, जैसे कि कैंसर का जो है वो टबैको का ऐड आता है, तो टबैको के क्या डिसएडवांटेजेस हैं उसमें बताया जाता है, स्मोकिंग के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ऐसे करके सर्विसेज अनाउंसमेंट करके, टॉक शोज़ करके टीवी पे, ठीक है, या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो उसके रिगार्डिंग चला के एक पर्टिकुलर टाइम सेट करके कि ये प्रोग्राम इतने बजे आएगा, इससे ये बेनिफिट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे अनाउंसमेंट करा के जो है वो हम टीवी चैनल के थ्रू जो है वो, रेडियो और टीवी चैनल्स के थ्रू भी जो है वो हम कैंपेन चला के जो है ये कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया कैंपेन चला के भी जो है वो हम कर सकते हैं, जैसे लीवरेजिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इन पे जो है वो हेल्थ के रिगार्डिंग जो है वो मैसेज जो है वो पुट कर सकते हैं, अपने ऐड जो है वो डलवा सकते हैं, ठीक है। तो इनमें जब लोग जो है उसके रिगार्डिंग जब देखेंगे तो वो एजुकेट जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे ऑडियो विजुअल एड्स में, जैसे कि वीडियो और डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू, जैसे कि कोई भी नरेटिव्स चीज़ें जो है वो दिखाई, एक स्टोरी क्रिएट कर ली और उसके रिगार्डिंग जो है कैसे करके बिहेव चेंज किया जा सकता है, अगर हम बिहेव नहीं चेंज कर रहे हैं तो क्या डिसएडवांटेजेस उनकी हेल्थ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे कोई भी नरेटिव स्टोरी जो है वो क्रिएट करके रोल प्ले वगैरह जो है वो दिखाया जा सकता है। स्लाइड शोज़ और प्रेजेंटेशंस के थ्रू जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्लाइड शोज़ में जैसे कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस हो गया, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वगैरह जो है वो हमने बना ली, और वहाँ पे जाके हम कम्युनिटी में जाके जो है वो हम एजुकेट कर रहे हैं, वीडियो चला के, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना के जो है वो हम एजुकेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऐसे स्लाइड शो पे चला के, ठीक है, हम जाके प्रोजेक्टर वगैरह वहाँ पे प्रोजेक्ट करके जो है वो कर सकते हैं। रोल प्लेइंग या साइमुलेशंस के थ्रू जो है वो हम कर सकते हैं। रोल प्ले जैसे कि एक स्किट जो है वो हमने बना ली, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर का रोल जो है वो वहाँ पे प्ले कर रहे हैं, और उनको जो है वो क्या उस चीज़ से एडवांटेजेस हैं, क्या उस चीज़ के डिसएडवांटेजेस हैं, वो कम्युनिटीज़ के लोगों को जो है वो दिखा रहे हैं,
उनको जो है वो अवेयर कर रहा है कि अगर एक पर्सन जो है वो ऐसा करता है तो वो इस चीज़ से जो है वो सफ़र कर सकता है। अगर वो उस चीज़ से जो है वो निकलना चाह रहा है तो वो अगर कैसे करके जो है वो करे जिससे कि वो उससे ओवरकम कर सकता है। या फिर किसी के साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो दिखा सकते हैं कि अगर जैसे हमने टबैको च्यूइंग किया, ठीक है, या फिर हमने च्यू कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमने जो है वो स्मोकिंग वगैरह किया तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हेल्थ पे देखने के लिए मिलते हैं। कोई भी चीज़ जो है अल्कोहल ले रहा है तो क्या देखने के लिए हो सकता है, क्या चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है। कोई मिथ वगैरह किसी का दूर करना है, ठीक है, जैसे कि सोसाइटी में मेंटल हेल्थ केयर रिलेटेबल हो गया, तो डिफरेंट जो को लेके जो है वो हम रोल प्ले करके और साइमुलेशंस के थ्रू मतलब एक जो है वो रियलिटी इन्वायरमेंट बना के, जैसे कि लाइव वर्ड जो होता है रियलिटी बेस्ड जो है वो इन्वायरमेंट बना के उनको जो है वो सिखा सकते हैं, ताकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ये चांसेस जो है वो होने के लिए देखने के लिए मिलेंगे। जैसे साइमुलेशंस लैब्स वगैरह जो होती हैं तो ये चीज़ें जो है वो लोगों को जो है वो एक कोई भी डमी वगैरह पे जो है वो हम क्रिएट करके जो है वो दिखा सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो ऐसा कर रहा था तो उसके साथ में ये ऐसी चीज़ें जो है वो हो गई, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे आजकल जो है वो आ गए हैं मैनकिन्स वगैरह आ गए हैं तो उनके ऊपर जो है वो उसके इफ़ेक्ट्स जो है वो दिखा सकते हैं कि अगर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे तो ये हो सकता है, हेल्दी फॉलो करेंगे तो मैनकिन्स के ऊपर हम दिखा सकते हैं। तो हमें इस चीज़ से जो है वो हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम रियल लाइफ सिचुएशंस के बेस पे जो है वो हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वन हम एजुकेशनल मेथड्स जो हैं वो हम बता सकते हैं। जैसे कि एजुकेशनल मेथड्स में क्लासरूम में जो है वो हम टीचिंग दे सकते हैं, क्लासरूम में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड लेसन एंड करिकुलर डिलीवर्ड इन एजुकेशनल सेटिंग। आजकल जो करिकुलम हमारा आता है, ठीक है, सिलेबस हमारा आता है तो उसमें कोई भी किस चीज़ के क्या एडवांटेजेस है, किस चीज़ के क्या हेल्दी जो है वो डिसएडवांटेजेस जो है वो, ठीक है, अगर हम अनहेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है। जैसे आजकल क्या है बीसी नर्सिंग के सिलेबस में योगा ऐड कर दिया तो उसके एडवांटेजेस क्या है, क्या इम्पैक्ट डालता है लाइफ में। तो ऐसे करके सिलेबस में ये करिकुलम में अगर हमारे ऐड कर दिया जाएगा तो लोग जो है वो इसके बारे में जो है वो जान सकते हैं और क्लासरूम में इस चीज़ को जो है वो पढ़ाया जा सकता है। फिर अगर हम क्लासरूम में पढ़ेंगे तो हम डिफरेंट लोगों को जो है वो हम इसके रिगार्डिंग एजुकेट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज एंड ई लर्निंग मॉड्यूल्स, ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो बना सकते हैं, ई लर्निंग मॉड्यूल्स बना सकते हैं, जिससे कि डिजिटल लर्निंग होगी, कहीं पे भी जो है वो पर्सन जो है वो एक्सेस कर सकता है। अगर उसको उसके रिगार्डिंग नहीं पता है तो वो कहीं पे भी किसी के बारे में जो है वो एक्सेस करके जो है उसके रिगार्डिंग जो है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन वर्कशॉप और सेमिनार्स के थ्रू इंटरेक्टिव सेशंस जो है वो कर सकते हैं। कहीं जाके कोई भी एक वो कर लिया, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर ली, कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज कर ली या फिर कॉलेज लेवल पे ऑर्गेनाइज कर ली, उसमें जो है उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कोई भी थ्योरी एप्लीकेशंस, कोई भी चीज़ को जो है वो दिखाना है, किस चीज़ के क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, ठीक है, कैसे करके हम जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे तो हमें क्या चीज़ें अच्छी जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। ये सारी चीज़ें जो है वो वर्कशॉप और सेमिनार्स के थ्रू भी जो है वो हम कर सकते हैं।